Radhe Radhe everyone. Please switch on your cameras. Welcome everyone to the session of switch words. Rather Vedic switch words. है ना? आज हम जानने वाले हैं क्या है वैदिक स्विच वर्ड, क्यों हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, कहाँ से ये आए, सब कुछ इसके बारे में आज हम जानेंगे। राइट? तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को एक बार अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ। अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे सभी राधे राधे। उसके बाद क्लास को हम शुरू करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। स्वागत है। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे कैसे हैं राधे। आप सभी? कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं बहुत। राधे 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 मैम। राधे राधे फाइन। सरोज जी, बहुत दिनों के बाद देखा आपको। हाँ जी। चलिए, आप में से कौन कौन वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में कुछ जानता है? राधे राधे विभा जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे सदामिनी जी। चलिए, कौन कौन स्विच वर्ड्स के बारे में पहले से कुछ जानता है, ताकि मुझे पता लगे मुझे स्टार्टिंग से कराना है या बीच से कराना है, कैसे कराना है, मेरी क्लास में कैसे स्टूडेंट्स है। थोड़ा सा आइडिया देंगे? नो आइडिया, ओके। और मैम नो, शुरू से ही करवा दो। ओके जी, ओके। नो आइडिया के ऑप्शन आ गए तो मुझे स्टार्टिंग से ही करा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए। जो आज की हमारी क्लास है, ये क्लास हमारी किस पर है? मैंने आपको जैसे बताया, वैदिक स्विच वर्ड। ओके राम प्रसाद जी। ये क्या है? इन्हें सनातन स्विच वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें सनातन स्विच वर्ड्स कहते हैं, कुछ इन्हें वैदिक स्विच वर्ड्स कहते हैं, और कुछ इन्हें छू मंतर स्विच वर्ड्स कहते हैं। छू मंतर का मतलब जैसे छू मंतर हो जाना, हमारी समस्या का भी छू मंतर हो जाना। तो ये ऐसे वेद से लिए गए मंत्र हैं जो छू मंतर करके हमारी समस्याओं को हमारे पास से दूर कर दे। इन्हें वैदिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो स्विच वर्ड्स हैं, ये हमारे वेदों से लिए गए। कौन से वेद? जो युगों युगों से चले आ रहे हैं, पुराने समय से जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए हमारे वेद हैं। आज के समय में हम वेस्टर्न चीजों की तरफ बहुत भागते हैं, कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा हम बहुत करते हैं, बट हम ये नहीं समझते कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो, प्लीज अपने आप को अभी म्यूट कर लीजिए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, एक मिनट। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके अंदर जो ज्ञान छुपा है, उसके अंदर जो पावर छुपी है, वो पावर वेस्टर्न में कहीं भी नहीं है। इवन वेस्टर्न के लोग आज हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न में भी आज के समय में मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे वेदों के मंत्रों में इतनी शक्ति है जो किसी और चीज में नहीं। ठीक है, पहली चीज, इन वेदों का ना कोई शुरू है ना कोई अंत। ये बहुत प्राचीन काल से चले आए। लेकिन इन्हें स्विचवर्ड ही क्यों कहा गया? ये कैसे काम करते हैं, इन्हें हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर अभी जो वेबिनार में बैठे हैं लोग, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ऑकल्ट से जुड़े हो। ठीक है, अब आप लोग ऑकल्ट से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, न्यूमरोलॉजी से हैं, पामिस्ट्री से हैं, एस्ट्रोलॉजी से हैं, टैरो से हैं, आपके पास कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, वो क्या लेके आएगा? अपनी समस्या। समस्या ही लेके आते हैं ना आपके पास। कोई सुखी इंसान तो जल्दी से हम लोगों के पास आता नहीं है, जो परेशान होता है वही आता है। तो जब वो समस्या लेके आता है तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? कि हम उसे रेमेडी देंगे, है ना? अब हम उसे रेमेडी तो देंगे, रेमेडी के नाम पे हमने उसको बोला कि भाई आप कोई यज्ञ करवा लो, आप कोई हवन करवा लो, आप कोई स्टोन धारण करवा लो। ठीक है, अब उसके पास अगर होता तो फिर वो हमारे पास आता ही क्यों? सीधा पंडित जी के पास जाके यज्ञ ही करवा लेता। उसके पास है नहीं, इसलिए तो वो बड़ी रेमेडीज नहीं कर सकता। अब साथ के साथ मैं कहूं, मैं उनको बड़े बड़े मंत्र दे दूं कि आप इन मंत्रों का जाप करो,
तो भाई आज के समय में सबसे मुश्किल काम है मंत्रों का जाप करना। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ के वो आधे आधे घंटे तक मंत्रों का जाप करे। है किसी के पास? नहीं है। सबकी जल्दी में भगदड़ मची हुई है। दुनिया में इतनी भगदड़ मची हुई है कि हमारे पास बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति को कुछ ऐसे मंत्र दे दिए जाएं जो कि सिंगल शब्द में हो, मतलब उन बड़े मंत्रों में से एक मूल मंत्र निकाल करके उनको सिंगल शब्दों का मंत्र अगर दिया जाए और उनको बोला जाए आपको ज्यादा नहीं 21 या 31 बार इस एक शब्द को बोलना है, तो उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं? है ना? फिर वो फटाफट से उसको करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो ये जो मंत्र हैं ये इसी ही तरह से काम करते हैं, एक शब्दों में इनका उच्चारण होता है और इन एक शब्द से ही चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इनके साथ में जरूरी होता है आपको अपना कनेक्शन बनाना। इनको कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि इसे स्विच वर्ड क्यों कहा गया। वैदिक तो हमें समझ में आया, ये हमारे वेदों से लिए गए, लेकिन स्विच वर्ड क्यों कहा गया? स्विच वर्ड इसलिए कहा गया जैसे कि आप अपने घर में बिजली यूज करते हो, है ना? पंखा यूज करते हो, लाइट यूज करते हो। आप अंधेरे कमरे के अंदर गए, आपने लाइट का बटन ऑन किया और कमरे में रोशनी हो गई। पंखे का बटन ऑन किया, आपकी गर्मी दूर हो गई। सेम उसी तरीके से आपने मंत्र का उच्चारण किया और आपकी समस्या खत्म हो। ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, इन मंत्रों को एक बार इंस्टॉल करना होता है अपनी लाइफ में, एक बार अपनी लाइफ में सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के बाद ये मंत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाते हैं। और जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होते हैं तो ये आपकी समस्या को बहुत ही जल्दी से हल कर देते हैं। मानते हैं इन चीजों को? वेद हमारे कितने पुराने हैं? लगभग 5,000 साल पुराने हमारे वेद हैं जहां से लिए गए ये मंत्र हैं। और जब हम इन मंत्रों को जपते हैं कभी भी इनका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बीज मंत्र, जो भी मंत्र है हमारे बड़ी सी बड़ी समस्या के लिए एक शब्द का समाधान, ये संभव है। राइट? संभव कैसे है वो भी अभी हम देखेंगे। और कुछ हम आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे क्योंकि मैं आपको कुछ मंत्र आज एज अ ब्लेसिंग्स देने वाली हूं जिनको कि आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते। ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं, क्या है, स्विच ऑन करना जितना आसान है, एक बार आपने माइंड में इंस्टॉल कर लिया तो फिर आपको इन्हें यूज करना भी उतना ही आसान हो जाता है। जैसे कि हमारा जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आज के टाइम पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी सरकार है ना, सबसे ऊपर कौन बैठा है? प्रधानमंत्री। अगर आपको लाइट ऑफिस में काम है, अगर आपको बिजली दफ्तर में काम है, तो क्या आप प्रधानमंत्री के पास जाओगे? प्रधानमंत्री के पास जाके बोलोगे मेरे मुझे बिजली का काम है, या बिजली दफ्तर में जाके बिजली विभाग में बोलोगे? कहाँ बोलोगे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे लग रहा है सब सो गए, कोई एक्टिव नहीं दिख रहा। कैमरा तो क्योंकि ऑफ है, जिनके ऑन है वो तो जाग रहे हैं। जिनके कैमरा ऑफ है वो सो गए ना? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ जाओगे, बिजली विभाग में जाओगे कि प्रधानमंत्री के पास जाओगे? मुझे आंसर्स चाहिए भाई। फटाफट फटाफट, मुझे लगना तो चाहिए कि जो एनर्जी मैं दिखा रही हूँ वो एनर्जी आपके अंदर भी है। या लंच करके आलस आ रहा है सभी को? बिजली डिपार्टमेंट में जाएंगे, बिजली डिपार्टमेंट में जाएंगे, यस। तो उसी तरह यहां पर हम जो मंत्र करेंगे, जिस समस्या का हमारा मंत्र है, मतलब जिससे रिलेटेड हमारी समस्या है, हम उसी देवी देवता का मंत्र डायरेक्ट करेंगे। हम सबके पीछे यहां पर नहीं भागेंगे। जैसे दिवाली में आपको क्या चाहिए होता है? दिवाली में पैसा सुख समृद्धि चाहिए, तो किसकी पूजा करते हो? किसकी पूजा करते हैं हम दिवाली में? किसकी पूजा करते हैं दिवाली पे? जल्दी जल्दी बताओ। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, यस।
अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हम किसका नाम जपते हैं? कहीं पर हम फंस जाते हैं तो हम किसका नाम जपते हैं? कौन हमारे विघ्नहर्ता है? विघ्नहर्ता कौन है? गणपति जी विघ्नहर्ता है ना। गणपति जी हमारे विघ्नहर्ता है, तो हम फटाफट से उन्हीं का ध्यान करते हैं जब हमें लगता है कि भाई हमारा काम कोई अटक गया है, हमारे काम में विघ्न आ रहा है। तभी तो हम उनका मंत्र स्टार्टिंग में, कोई भी शादी ब्याह हो, कोई भी घर में शुभ कार्य हो, तो हम कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। मतलब हमारे काम में कोई विघ्न ना आए, ऐसे आप हमारे ऊपर कृपा बरसाना। तो इसीलिए जब भी हमें किसी चीज में विघ्न आएगा तो हम किसका मंत्र जपेंगे? गणपति जी का मंत्र जपेंगे। तो अब गणपति जी का मंत्र क्या है मैम, ये तो बताओ, है ना, तभी तो हम चैंट करेंगे। गणपति जी का मंत्र होता है गम। ग, ग के ऊपर बिंदी। लिख लोगे सभी की लिख के दूं? ग, ग के ऊपर बिंदी डाल देंगे, बन जाएगा हमारा गम मंत्र। ये मंत्र गणपति जी का मंत्र है। किसी भी तरह का आपको विघ्न लग रहा है आपके काम में, आपका कोई काम बनते बनते अचानक से अटक जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा ये समस्या क्यों आ रही है, तो आप गणपति जी के इस मंत्र को चैंट करके आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते। ठीक है। अब आपको ये कितनी बार चैंट करना, आप इसको एटलीस्ट 41, 51 या 101 टाइम्स आप इसको चैंट करें। ठीक है। दूसरी बात है कि स्विच वर्ड्स की स्पेशलिटी क्या है। स्विच वर्ड की स्पेशलिटी ये है कि इसका कोई अट्यूनमेंट नहीं, इसमें आपको किसी से अट्यून होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने मंत्र को अपने हाथ से सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करने का प्रोसेस आना चाहिए, आप उसे सिद्ध कर लेते हैं एक बार, तो आप इसे किसी को भी एज अ रेमेडी दे सकते। आज जो मैं आपको दूंगी, आप उन मंत्रों को अपने लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि वो मेरे सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। लेकिन आप किसी और को अगर देना चाहते हो तो वो आपको सिद्ध करने पड़ेंगे, और सिद्ध करने का प्रोसेस क्लास में सिखाया जाएगा। ठीक है। आज मैं लेकिन आपको कुछ मंत्र जरूर दूंगी जो आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको सपोज करो मैं कहती हूं कि मेडिटेशन कर, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो मेडिटेशन करते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेडिटेशन का टाइम ही नहीं। लेकिन एक चीज और बताऊंगी, अपने जीवन में मेडिटेशन और बुक रीडिंग, दो चीजों की आदत जरूर डालो। कोई भी किताब, किताब का सिर्फ एक पेज पढ़िए चाहे, लेकिन उसको पढ़ने की आदत जरूर डालिए। ये क्या करती है, ये हमारे दिमाग में चीजों को सेट करती जाती है। जब हम डेली एक पेज भी पढ़ते हैं ना, चाहे हम अलग अलग किताब का पढ़ें, हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहता है। और जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, तो आपने देखा होगा माइंड धीरे धीरे स्लो डाउन होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें किताब पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हम ये किताब अपने वेदों से जुड़ी हुई पढ़ रहे हैं, तो दिन पर दिन हमारी समस्याएं अपने आप हल होंगी। ठीक है। वेदों में हर समस्या का समाधान। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको मंत्र देना चाहती हूँ। कौन सी समस्या नेक्स्ट है? सबको क्या चाहिए सबसे पहले लाइफ में, ये बताओ। मैंने सब विघ्न का तो दे दिया, अब सबको क्या चाहिए लाइफ में? बताओ जल्दी, किसको क्या चाहिए, तभी तो मैं मंत्र दूंगी ना। मनी, मनी, और 24 व्यूअर्स हैं यहाँ पर, मुझे सबके चाहिए। धन एंड स्वस्थ, हेल्थ और अपॉर्चुनिटी। यस, और बस इतने ही लोगों को चाहिए कुछ? रिलेशनशिप, रोड ओपनिंग, ओके, करियर और जॉब चाहिए। ठीक है। हेल्थ, मनी, लग्जरी चाहिए, ब्लॉकेजेस रिमूव करना है। ठीक है। सक्सेस, ओके, ब्लॉकेज, रिलेशनशिप, ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, एवरीथिंग, ओके। देखिए यहाँ क्या है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए,
किसी को करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई नाराज ना हो उसके लिए भी चाहिए, है ना, शादी के लिए चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख जेब में माया, है ना। निरोगी काया होगी तभी तो पैसे का आनंद उठाओगे ना। जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो पैसे का क्या करोगे भाई? कुछ काम आएगा वो पैसा जब शरीर ही ठीक नहीं चलेगा तो? देखते रहेंगे बस फिर हम उस पैसे को बीमार होकर के। तो पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख जेब में माया। तो निरोगी काया के लिए हमें कौन सा मंत्र यूज करना है हम वो भी देखेंगे, और हम पैसे का भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पैसे का ही दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सबकी इच्छा पहले पैसे की है क्लास में। पैसे के लिए जो आपका मंत्र है, एक मिनट व्हाइट बोर्ड लोड होने दीजिए, मैं लिख के बताती हूँ। मंत्र है श्रीम। मंत्र है श्रीम। बोर्ड लोड हो जाएगा तो मैं लिख के दिखाती हूँ। देखो राइटिंग पे मत जाना क्योंकि माउस से राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं आ पाती है। ये आपका श्रीम मंत्र है। महालक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीम। लिख लीजिए इसको। जिसको भी पैसा चाहिए, जिसकी भी लाइफ में मनी की ब्लॉकेजेस हैं, जिसको भी फाइनेंशियल स्टेटस में बढ़ोतरी चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? रुका हुआ पैसा हमारा वापस नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? अपनी लाइफ में श्रीम को उतारेंगे। महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। हमें सक्सेस चाहिए, हमें पॉजिटिविटी चाहिए, पैसा चाहिए, सुख भी चाहिए, तो हम मंत्र करते हैं श्रीम। श्रीम। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है? मैम मंत्र तो जान लिया, लेकिन इसे यूज कैसे करें? कैमरास ऑन करो भाई, मुझे ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में, काली काली स्क्रीन देखने में। मुझे लग रहा है कि जो जो पीछे बैठे हैं ना पर्दे के, ये लोग आज नहा धो के तैयार होके नहीं बैठे, इसलिए सब मुंह छुपा छुपा के बैठे, है ना। बाकी सब, या नजर लग जाएगी हम बहुत सुंदर हैं, हमें क्लास में नजर लग जाएगी, भाई हम कैसे अपना चेहरा दिखाएं? ये कारण है क्या? कैमरा ऑन कर दो भाई। मैं कैमरा ऑन करके पढ़ाऊंगी तो फिर आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है ना, काली स्क्रीन में कहाँ से आवाज आ रही है। कैमरा ऑन कर लो। अब इसे यूज कैसे करना है? आप जैसे अगर किसी का मनी स्टक है, इसके लिए आप यूज करेंगे। आपके पैसे कहीं फंस गए हैं तो आप यूज करेंगे। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो लक्ष्मी जी आपको रास्ता दिखाएंगी, ठीक है। सांसारिक तौर पे जब हम इनसे जुड़ते हैं तो हमने अपने आध्यात्मिक गुरु से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। आप इसे कैसे यूज करेंगे? आप इसको अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पर ग्रीन पेन से लिख करके यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड की कलाई पर ग्रीन पेन से लिख करके यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप डेली जब भी आप अपनी पूजा पाठ करते हैं, 21 बार इस मंत्र की चैंटिंग करके आप इसको यूज कर सकते हैं। 21, 31, 51 आप वो खुद से सोच के कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सिद्ध कर लेंगे, सिद्ध करने के बाद तो आप इसको अगर 21 बार क्या 11 बार भी करते हो तो भी ये काम करता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हम इससे वाटर को चार्ज करके पी सकते हैं। एक और चीज बताती हूँ। जब कोई आपका बुरा करता है ना, तो आप क्या करो, उसके लिए मंदिर जाओ और उसके लिए प्रेयर करो कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। क्या दे उसको? सद्बुद्धि। क्यों?
क्योंकि उसको तो समझा के कुछ होना नहीं, वो तो हमारा बुरा करने में लगा पड़ा है। तो उसे कौन समझाएगा? उसे भगवान ही समझा सकता है। तो भगवान अगर उसे सद्बुद्धि दे देगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमारा बुरा करना बंद कर देगा, है ना। तो हम प्रेयर किससे करेंगे? भगवान से, कि दुश्मन का भी भला कर दो, ताकि दुश्मन को सद्बुद्धि आएगी तो वो सही रास्ते पे आएगा और मेरा काम अपने आप बन जाएगा। ठीक है। जब किसी ने किसी से पैसा ब्याज पे लिया होता है ना, तो जिसका पैसा लिया होता है वो हमेशा यही चाहता है कि जिसने ले रखा है वो ठीक ठाक रहे भाई। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा पैसा कहां से आएगा? यही होता है ना। अगर वो जरा सा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो हमारी धड़कनें पहले ही तेज हो जाती हैं, होती है ना। तो इसीलिए ये आपके पास जो आएगा, श्री मंत्र आपके हर तरह के पैसे को बचा करके देंगे। ठीक है। दूसरी एक और रेमेडी आप एक्स्ट्रा लिख लो। जिसको बहुत सारा पैसा चाहिए, क्या करेंगे? अप, अपने हस्बैंड को बोलो कि मुझे एक चांदी की घुंघरू वाली पायल ला करके दे दो। चांदी की घुंघरू वाली पायल अपने हस्बैंड से एज अ गिफ्ट लीजिए फ्राइडे के दिन। और जैसे जैसे आप उस पायल को पहन करके अपने घर में घूमेंगे, आपके घर में धन आता जाए। ठीक है। सेविंग्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, सोर्स खुलने लगेंगे। ठीक है। हर्षिता कालरा जी, कोई बात नहीं, जो मिस हो गया वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। चलिए अब चलते हैं किस पे? निरोगी काया पे। निरोगी काया पे चलते हैं। तो निरोगी काया के लिए जो हमारा मंत्र है वो है अश्विना। मंत्र है हमारा अश्विना। हर्षिता जी ग्रुप में मिलेगी, वेट कीजिए अभी। अश्विना ये मंत्र है, इसको लिख लीजिए। इसी मंत्र पे मुझे याद आया, आपको एक और चीज दिखाती हूँ अश्विना के नाम। मेरी हम्म। कजन ब्रदर के भाई को कैंसर निकल आया। आवाज आ रही है आप लोगों को? वीडियो की आवाज आ रही थी? चल। किडनी में पूरा इतना बड़ा लेदर की बॉल जितना वो ट्यूमर बना हुआ है किडनी के अंदर। और सारी फैमिली में अफरा दफड़ी मच गई कि कैंसर आ गया। 36 ईयर्स का वो है। आपको मैंने फोन किया, मैम मुझे किसी तरह से इसका कोई सोल्यूशन बताओ। इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं हो, आपने स्विच वर्ड दिया, उसको बोलो वो पानी में ऐसे ऐसे करके वो उसने पिया। और 7 डेज के अंदर अंदर उसकी सर्जरी होगी, किडनी निकल गई। अभी 10 दिन बाद वो अपने ऑफिस पे जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारी फिनिश, लाइफ से ही चली गई। मैं हैरान मैं होगी। ठीक है। ये इनको अश्विना ही दिया गया। इनको जो मैंने स्विच वर्ड दिया था वो अश्विना ही था। ठीक है। अश्विना ऐसा मंत्र है, ऐसा पावरफुल मंत्र है, जो कि आपको अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो आपको सही रास्ता दिखा देगा कि आपको कहाँ से ट्रीटमेंट लेना है। आपको सही दवाइयां दिखाएगा कि कहाँ से आपको दवाई लेनी है। मतलब सही ट्रीटमेंट, सही डॉक्टर सही जगह आपको ये पहुंचा देता है। आपका इलाज जो दवाइयां आपको लंबे समय से असर नहीं कर रही, वो दवाइयां आपकी असर करना शुरू हो जाती। किसका मंत्र है ये? सूर्य देव के पुत्र थे अश्विनी कुमार।
सभी जानते हैं ना, अश्विनी कुमार, सूर्यदेव के पुत्र, जिनका फेस क्या है, घोड़े का है। अश्विनी कुमार जिनका फेस क्या है, घोड़े का है, वो कौन थे? देवताओं के वैद्य माने गए। उन्हीं के नाम से लिया गया ये मंत्र है अश्विना। और इतना पावरफुल है, इसकी शक्ति का मैंने आपको लाइव एग्जांपल अभी ये दिया। ठीक है, तो इसे यूज कैसे करना है? आप एक पेपर लेंगे, प्लेन व्हाइट पेपर, प्लेन व्हाइट पेपर लेना है। व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से आपने लिखना है अश्विना। व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से आपको लिखना है अश्विना। जय श्री राम भरत गुलाटी जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पेपर को हाथ में लेना है, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से कवर करना है, एक जगह पर बैठ जाना है और 108 बार बोलना है अश्विना, अश्विना, अश्विना। ठीक है, और जो व्यक्ति बीमार है उसकी दवाइयां जो रखी हैं आपने जिस भी बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स के अंदर इसको रख देना है। इस पेपर पे फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद इस पेपर को आपने दवाई के बॉक्स के अंदर इसको रख देना है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली उस पर्सन की लाइफ में ये काम करेगा। इसको यूज करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको क्लास में बताऊंगी। एक एक तरीका मैं आपको यहाँ पर बता दे रही। क्या होगा, उसको उसको कुछ ही समय में सही डॉक्टर मिल जाएगा। बहुत से लोग होते हैं बहुत टाइम से बीमार है, लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर दवाइयां असर ही नहीं करती। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, सॉरी। ठीक है, क्या होगा, उसको सही डॉक्टर मिल जाएगा। जो लोगों को दवाई असर नहीं कर रही, दवाई असर करने लगेगी। एक और आपको रेमेडी बता रही हूँ, लिखिए। कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है और आपको लग रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, तो जिस बेड पे वो सोया है या जिस बेड पे वो लेटा हुआ है, उस बेड के गद्दे के नीचे चारों कोनों पर गोमती चक्र रख दीजिए। पैसों के बारे में बता दिया भरत जी, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा दोबारा से, आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं। आप वो गोमती चक्र उस पर्सन के बेड के गद्दे के चारों कोनों पर रख देंगे। ठीक है, और हर हफ्ते उसको निकाल करके गंगा जल से वॉश करें और दोबारा से वहां पर रख दें। ठीक है, ऑटोमेटिकली उनके बहुत हेल्प होगी। ये रेमेडी भी बहुत पुरानी रेमेडी है। उस समय की रेमेडी, जब बेड हुआ ही नहीं करते थे, लोग खाट पे सोया करते थे। सब फ्रीज हो गए हैं। मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम आया है कि आप सबका है? जी, ये उस समय की रेमेडी है जब लोग बेड पे नहीं खाट पे सोया करते थे। तो उस समय क्या किया जाता था, खाट के चारों पायों में गोमती चक्र को बांध दिया जाता। लेकिन आजकल तो खाट पे कोई नहीं सोता, इसीलिए बेड पे गद्दे के नीचे रखने के लिए आपको कहा जाता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप अश्विना के साथ? जो पर्सन बीमार है उसको बोलो डेली 51 बार अश्विना चैंट करो। चलो, अब एक चीज और सबसे बड़े परेशान, जैसे कि सपोज आपके पास पैसा है, हेल्थ भी है, नेम फेम भी है, लेकिन मन की शांति नहीं।
ठीक है। मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशन हमें घेरे रखती है। तो ऐसे में हम कौन सा मंत्र करें मैम? शांति कहाँ से लाएं दिमाग में? शांति के लिए जो मंत्र है, माँ तारा देवी का मंत्र। अच्छा, किस किस को क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, किस किस को बोरिंग लग रही है, ये बताओ जरा पहले, फिर आगे चलते हैं। किस किस को अच्छा लग रहा है क्लास करके? कंटिन्यू करना है तो फिर कराऊंगी मैं आगे, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगी। मजा आ रहा है तो मैं लिखवाऊं। यस यस, और आंसर्स? ग्रेट, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू अक्षिता जी। कैसी लग रही है? खाली यस से काम नहीं चलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रेट, बहुत अच्छी, चलिए ठीक है। तो माँ तारा देवी का मंत्र है, आपने लिखना है त्रीम। त्र, त्र के ऊपर बड़ी की मात्रा और डॉट, त्रीम। ठीक है। ये है आपका त्रीम मंत्र। त्रीम मंत्र। तारा देवी किसकी देवी है? तारा देवी समृद्धि की देवी, विक्ट्री की देवी है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ लाकर देती। और सबसे मेन बात, नेम फेम सक्सेस के बाद, समृद्धि के बाद शांति भी देती, जो हमें चाहिए। आपके मन को शांत करती हैं ये। आपके मन को शांत करती हैं। ठीक है। स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या? क्या करती हैं तारा देवी? आपके मन को शांत करती हैं पूरी तरह से। ये मंत्र बहुत अच्छे से काम करते हैं। थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं। ये जो हमारा कोर्स होने वाला है, इसमें हम वैदिक मंत्र तो सीखेंगे ही, अप्रोक्सीमेटली 108 से ज्यादा मंत्र होंगे, जिसमें आपका, जैसे मैंने अभी बात की, पैसे की समस्या, मन की शांति की समस्या, हेल्थ की समस्या, इसके अलावा बॉडी में कहीं पेन है तो उसके लिए क्या मंत्र होगा, हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं उसके लिए कौन सा मंत्र होगा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो उसके लिए कौन सा मंत्र होगा, ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर बार बार हो जाता है या कोई कर रहा है तो उसके लिए कौन सा मंत्र होगा। आज के टाइम पे फीमेल्स बहुत वर्किंग है और लोग उनके पीछे बहुत पड़ जाते हैं, उनसे कैसे बचना है उसके लिए मंत्र होगा। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है, तो थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करना है उसका मंत्र होगा। इसके अलावा आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं कर रही और आपको टेक्नीशियन नहीं मिल रहा, इवन उसके लिए भी आपके पास मंत्र होगा। ठीक है। और क्या मंत्र होगा? आप ऑफिस जा रहे हो, पता है आपको आपका बॉस गुस्से में है, तो उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप उस समय कौन सा मंत्र चैंट करो जो फटाफट बॉस शांत हो जाए। ठीक है। ये 108 से ज्यादा मंत्र तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा हम बोनस में करेंगे हीलिंग कोड्स। जो आपने देखा होगा आज के टाइम पे नंबर कोड बहुत सारे हैं। ठीक है। जो नंबर कोड होते हैं वो भी मैं आपको सारे इस कोर्स में एज अ बोनस देने वाली हूं। एंड विद दैट, और बोनस में आपको मिलने वाला है हाउ टू मेक एनर्जी सर्कल। एनर्जी सर्कल कैसे बनाया जाता है, जिसमें कि आप एनर्जी सर्कल में एक नहीं, एक से ज्यादा 5 6 7 मंत्र भी लिख करके एक साथ उनका लाभ उठा सकते हैं।
कौन कौन इंटरेस्टेड है जरा मुझे ये बताएं तो मैं इसका प्राइस रिवील। कौन कौन कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, अपना नाम और फोन नंबर जरा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यस शैला जी, थैंक यू। सरोज जी यस, बाबू जी यस। और कौन इंटरेस्टेड है क्लासेस में? मेरे पास यस आएंगे तभी मैं प्राइस रिवील करूंगी ना। डॉक्टर अक्षता, ओके। यस यस यस। पेमेंट बता दूं? बताती हूँ बेटा। अच्छा, कोर्स जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 21 अप्रैल से, टाइमिंग रहेगा शाम के 4 बजे। इसका प्राइस रहेगा 2100, 2100 रुपये। 6 से 7 क्लास का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें कि आपको सेक्रेट कोड और एनर्जी सर्कल बोनस में मिलने वाले हैं। ठीक है जी। पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ऐप में मिलेगी और आप फिर उसको थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाएगी। नहीं, आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और पीडीएफ जो होगी वो आपकी डाउनलोडेबल होगी। आपके पास व्हाट्सएप पे ये आएगी, आप उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी इजीली निकाल सकते। क्लियर? मैं इनरोलमेंट का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ। जो जल्दी जल्दी वेबिनार के अंदर इनरोल करेंगे उनके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस रहेगा, जो कि मैं आफ्टर द वेबिनार के लास्ट में आपको बताने वाला। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिए। आपके पास पेमेंट के दो ऑप्शन हैं। या तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। दूसरा, मेरा नंबर मैंने दिया है यहाँ पर 7669203962। इस नंबर पर आप डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी करके आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं। 7669203962। ठीक है जी, चलें आगे। ड्यूरिंग द वेबिनार जिस जिसकी पेमेंट आएगी उनके लिए एक्स्ट्रा बोनस रहेगा। वो बोनस क्या होगा वो बाद में बताएंगे। चलिए, अभी हम कौन सा मंत्र कर रहे थे? त्रीम हमने किया था। ठीक है, त्रीम किसका था? शांति का। शांति भी हमें मिल गई। ठीक है, लेकिन अब क्या समस्या आ रही है? लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, है ना, फीमेल्स का तो खास करके। तो ऐसे में जब आपको किसी को अपनी लाइफ से दूर करना है, किसको दूर करना है? जो कि हमें तंग कर रहा है उसको। और दूर करने का मतलब ये है कि हम उसे अपने आप से दूर कर रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो मंत्र है, माँ धूमावती जी का मंत्र होता है धूम। माँ धूमावती जी का मंत्र है धूम। जो अनवांटेड पीपल आपकी लाइफ में है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आज के जमाने में लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। कलयुग है ना। अपना दुख तो जो है सो है, उसकी तो देखी जाएगी, वो सुखी क्यों है सामने वाला, पहले तो ये बताओ। तो जो दूसरों के सुख से दुखी है ना, उन्हें हमें अपने आप से दूर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम मंत्र करेंगे माँ धूमावती जी का, जो कि हमारा मंत्र है धूम।
ठीक है जी। सभी मंत्रों को हमने एथिकली यूज करना है। एथिकली ही आपको क्लास में सिखाया जाएगा। कोई भी मंत्र किसी के बुरे के लिए यूज नहीं करेंगे। अब अनवांटेड पीपल को भी हमने हटा दिया लाइफ से, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई अब? ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। रिपीट कर दूं बाबूजी, बाबू परमार जी? धूम, ध ध पे बड़ा ऊ की मात्रा और डॉट, धूम। बाबू परमार जी, छोटा सा बच्चा सीख रहा है, वाओ। बेटा आप सीख रहे हो कि किसी और के लिए लिख रहे हो? आपके लिए लिख रहा है वो? मैम वो मेरे साथ करती है, बेटी है मेरी। ओके, आपके साथ ये करती है, ऑकल्ट प्रैक्टिस करती है? जी वाओ, मैम। वंडरफुल, क्लैप फॉर हर। थैंक यू मैम, थैंक यू। कितने साल की है ये? 10 ईयर। 10 years, वाओ, वंडरफुल। अब इससे जब अध्यात्म से ये बच्ची जुड़ गई है तो इसका अध्यात्म का लेवल आने वाले समय पे कहाँ पहुंचेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। गुड बेटा, कीप इट अप। चलिए, मैं आपको क्या बता रही थी? नजर बहुत लगती है ना? नजर बहुत लग जाती है, कोई कुछ ब्लैक मैजिक कर देता है, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में एंटर करती है। उसके लिए जो आप मंत्र यूज करेंगे वो मंत्र होगा क्रीम। मैं लिख देती हूँ, क्रीम। ठीक है, ये है आपका क्रीम। क्रीम मंत्र किसका है? माँ काली जी का मंत्र है। जिसको भी अपनी लाइफ में अपनी सुरक्षा चाहिए, किसी जगह पे आप फंस गए हो और आपको रक्षा चाहिए, तुरंत चैंट करना शुरू करो, क्रीम क्रीम क्रीम। तो भी आपको ये हेल्प करता है। आपको लग रहा है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, किसी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर है, या कई बार होता है कि हम बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमें हो क्या रहा है, अननेसेसरी हमारे घर में क्लेश और झगड़े होते रहते हैं, है ना? बहुत बार होता है ना, समझ नहीं आता यार, हर दूसरे दिन घर में झगड़ा हो जाता है, क्यों होता है पता नहीं। कहीं ना कहीं कोई मेजर प्रभाव आपकी लाइफ पे पड़ रहा है। तो आप ये महाकाली जी का मंत्र यूज करेंगे, क्रीम। कैसे करना है? पानी में अभिमंत्रित करके आप क्रीम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। जब आप चैंट करते हैं किसी भी मंत्र को, तो ऐसा नहीं है क्रीम 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 कर दिया हो गया। मंत्र को आपने नाभि से ऊपर तक पूरा फील करना है। क्रीम क्रीम। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा फील करके मंत्र को चैंट करना है। जब आप पूरा अंदर तक इन मंत्रों को फील करते हो, इस तरीके से आप मंत्रों को चैंट करते हो, तो उसका प्रभाव हमें 100% मिलता है। राइट? समझ आया? अगर हमें अपने घर की सुरक्षा चाहिए इसी मंत्र से, तो कैसे लेनी है? काजल हमारे पास सबके पास होता है। काजल हमारे पास सबके पास होता है घर में, है ना? काजल से अपने घर के मेन गेट पर लिखेंगे क्रीम, ताकि कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश ही नहीं करे। कोर्स रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है? शैला जी, थैंक यू फॉर योर एनरोलमेंट। जसप्रीत जी, थैंक यू फॉर योर एनरोलमेंट। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? दैट मीन्स मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसीलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।
किसी भी चीज से रिगार्डिंग अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली अनम्यूट करके भी आप अपनी बात बोल सकते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार अशोक सर, बताइए। ये जितने भी आपने जो मंत्र बताए ना, ये जैसा ऐसा करना पानी में वगैरह वगैरह, तो इन सबको पहले सिद्ध करना पड़ता है क्या? देखिए, अगर आप किसी और को दे रहे हो तो आपको सिद्ध करना होगा। एज अ रेमेडी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपको सिद्ध करना होगा। लेकिन अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर आज एज अ क्लास में मैं आप लोगों की गुरु के रूप में हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को ये दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अपना समय है ना 4 बजे का, हाँ हमको जी, कई बार सूट नहीं होता, तो फिर इसका सिर्फ वीडियो देख के काम चल सकता है ना? बिल्कुल। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिटेशन रहेगा, तो आपको आप वीडियो देख करके भी इसके नोट्स बाद में बना सकते हैं। और एक और क्योंकि चीज बताओ, ऐसा नहीं है कि चार खाली बजे ना मंत्र मुझे ही मिले। शॉप शॉप पे रहता हूँ ना 4 बजे, जी तो इस सर। वक्त डिस्टर्बेंस भी होता है, घर में नहीं रह पाता आदमी, आप ये कर इसलिए सकते बोल। हो कि आप आराम से सुनो, और सुनने के बाद में आप क्लास में का जब हो रहा है क्लास, आप शॉप पे भी हो तो भी आप क्लास लगा के सुन लो। जब घर जाते हो तो बड़े हम्म, आराम से आप इसको नोट्स बना लो। साथ में क्या है, जो स्विच वर्ड्स हैं उनके आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ जो है, जो आप देख पा रहे हो साइट पे, ये हम्म, पीडीएफ आपको पूरी मिलने वाली। इसमें आपके सारे मंत्रास रहने। ठीक है। थैंक यू। बहुत क्लैरिटी से इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जो आपको लिखना पड़ेगा ना, वो एक्चुअली मेरी आदत है बीच बीच में एक्स्ट्रा रेमेडी लिखवाने की। तो वो जो एक्स्ट्रा रेमेडी मिलती रहेगी वो आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे सरोज जी तो मेरे साथ पहले जुड़ चुकी हैं, सरोज जी को पता है कि कैसे मेरी क्लास में कोर्सेज होते हैं। जी सरोज जी। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो एकदम। नहीं, बहुत अच्छी क्लास होती है आपकी। ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा रेमेडी मिलेंगी वो आपको लिखने की जरूरत रहेगी, बाकी तो आपको पीडीएफ इतनी क्लैरिटी से मिलेगी कि आपको सब कुछ उसमें मिलने वाला है। ठीक है। हीलिंग कोड आपको 3 पीडीएफ इस कोर्स में मिलने वाली है। एक स्विच वर्ड की मिलेगी, एक आपको हीलिंग कोड्स की मिलेगी जिसमें नंबर वाले सारे कोड रहेंगे, एक आपको एनर्जी सर्कल की मिलेगी जिसमें एनर्जी सर्कल सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि कुछ एनर्जी सर्कल रेडीमेड मैंने बना के रखे हैं, जिनको आप डायरेक्ट फोटो भेज करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो कि आप डायरेक्ट इसको यूज कर लो। तो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम। किसी को उपाय बताते हैं तो विभा जी अनम्यूट कीजिए। मैम। हाँ जी शैला जी, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, विभा जी का लेती हूँ फिर आप। हाँ, आपने किसी को उपाय बताते हैं तो क्या फीस लेते जी हैं? मतलब आप मेरी कंसल्टेशन पूछ रहे हैं या फिर आप किसी और के नहीं, बताने? अपन सीख लेंगे, उसके बाद आपकी भी बताइएगा। मेरी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी मेरी भी। और उसके अलावा ओके। सीखने के बाद आपको कैसे आगे काम करना है और कैसे आपको हाँ कंसल्टेशन लेनी है, कैसे आपको फीस लेनी है, जी। सब कुछ आपको क्लास में बताओ। ओके ओके मैम। उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा और टोटली। आपसे लेंगे तो मैम? मेरे से कंसल्टेशन लेते हो आप, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता। ओके, क्या ठीक है। नंबर मेरा आपके पास आ ही गया है सबके पास? मैं रिपीट कर देती हूँ, 7669203966। वैसे तो आप सभी किसी ना किसी जी ग्रुप मैम। में हैं मेरे, तो सबके पास नंबर ओके होगा। ओके। जी शैला जी बताइए। No, just if I'm going to my sister's place or mom's place, if I हम्म want to remove the negativity in their house, then हम्म I can directly put the symbol and do that, यस, यू कैन or डायरेक्टली पुट we दैट। need permission for that. नहीं, यू डोंट नीड Okay, दैट thank परमिशन बिकॉज आई हैव गिवन यू दिस मंत्र, तो यू कैन यूज दिस। you. Okay, और आपने तो ऑलरेडी okay, thank इनरोलमेंट you. कर दिया है।
You have already done the हाँ, enrollment, so you will be able to sit this month also. okay, okay, thank you. ठीक है? Yes. किसी और का कोई और क्वेश्चन? Any other question? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए फिर हम एंड अप करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से मंडे को इन द क्लास। Bye bye everyone, and thank you so much for attending my webinar and giving me your valuable time.